चलिए भैया स्टार्ट करें आगे। लास्ट बार आपको बताया गया था कि पृष्ठ क्या होते हैं, है ना, दर्पण क्या होते हैं, और 6 पोजीशन आपको बता दी गई थी। दर्पण से अगर आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आई बात? हालांकि ये प्रतिबिंब बनाना हमारे सिलेबस में नहीं है, समझ में आई बात, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है दर्पण से रिलेटेड तो वहां से आप उसको समझ करके कर लेंगे। ठीक, चलिए आज बात करते हैं हम थोड़ी सी लेंस के बारे में, और लेंस के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। अब ये लेंस क्या होता है देखो यार, अब याद रखना लेंस जो होता है सदैव दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। आगे बात सुन में देखो, अब तक हमने जो पढ़ा था वहां पर केवल एक ही प्रश्न हमको मिल रहा था, समझ में आई बात। अगर इस तरीके से बना तो अवतल, और अगर इस तरीके से बना तो उत्तल। लेकिन यहाँ पर दो, अगर उत्तल बनेगा तो उत्तल के 2 पृष्ठ मिलेंगे, अवतल बनेगा तो 2 अवतल आपस में मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका एक प्रकार होता है अवतल लेंस, और अवतल लेंस कैसे बनता था बताना जरा। अगर आपको याद हो ऐसे तो बनता था, अरे ऐसे बनता था, किनारों में से बाहर निकला हुआ और बीच में से दबा हुआ, है ना। ऐसी एक आकृति हो रही है ना, सही बात समझ में? यस सर। ये लेंस हो गया, यस सर। ये मुख्य अक्ष हो गया, यस सर। अब इस वाले बिंदु को पहले हम क्या कहते थे? ध्रुव P, यस सर, है ना। इस बार इसको बोलेंगे प्रकाशित केंद्र C। क्या बोलेंगे? प्रकाशित केंद्र C। याद रहेगी बात? यस सर। चलो अब एक बात याद रखो, पहले एक ही गोला बन रहा था भैया, यस सर, तो एक ही केंद्र था, एक ही फोकस था, और एक ही प्रकाशित केंद्र होता था। लेकिन इस बार एक गोला इधर बनेगा और एक गोला इधर बनेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब एक केंद्र तो इधर पड़ेगा और एक फोकस, तो याद रखना एक केंद्र इधर पड़ेगा और एक ही फोकस इधर पड़ेगा। अब याद रखना, आप बोलोगे भाई इसको बोलेंगे F1 और इसको बोलेंगे F2। अब यहाँ एक बात याद रखना, पहले क्या होता था? ध्रुव, फोकस और सबसे आखिर में केंद्र। लेकिन इस बार केंद्र होता था C तो हमने इसे कह दिया प्रकाशित केंद्र को, है ना। अब याद रखना इसको कैसे चेंज करेंगे आप, याद रखना। नमस्ते भैया, जो ये तीसरा पॉइंट है आपका, जिसको आप हर बार क्या कहते हो? केंद्र कहते हो, है ना। है तो केंद्र ही, लेकिन इसको केंद्र नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोकस दूरी का दुगना। क्या बोलेंगे भैया? F1 का दुगना यानी 2F1 बोलो, yes, sir। और F2 का दुगना 2F2। सही बात समझ में? yes, बोलो क्लियर आया कि नहीं है? yes, आगे बात समझ में? yes, ये कौन सा लेंस हो गया तुम्हारा? अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव। क्लियर बात याद रहेगी? yes, आई बात समझ में? अब दूसरा आ जाता है उत्तल। क्या आ जाता है भैया? उत्तल। उत्तल भी कैसा बनता है बताओ जरा। बीच में से चौड़ा, बीच में से तो बाहर निकला हुआ, और साइडों में से पतला। क्लियर है? यस सर। ये क्या आ गया मैं बोला? सी। एक फोकस यहाँ पर F1
और एक फोकस यहाँ पर, समझ में आई बात? अब इसका तुलना क्या बैठेगा? केंद्र। इसको बोलेंगे 2F1 और इसको बोलेंगे 2F2। क्लियर बात याद रहेगी? नियम यहाँ पर भी वही रहेंगे, बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। क्या नियम रहेंगे? देखो लेंस है और लेंस काम करता है अपवर्तन के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है? अपवर्तन। किरण आएगी, टकराएगी, लेकिन टकरा के उसी माध्यम में वापस नहीं जाएगी, वो आगे जाएगी, है ना? तो नियम क्या क्या है बस याद रखेंगे आप। अगर कोई भी किरण समांतर आती है तो समांतर आने वाली किरण कहां से होके जाएगी? बोलो, फोकस से। आ रही है बात समझ में? अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद यहाँ से नहीं जाएगी, वो दूसरी तरफ जाएगी, लेकिन जाएगी फोकस से होके F2 से। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात, अगर कोई किरण कहां से जा रही है? बोलो, फोकस से जा रही हो, है ना? अगर कोई फोकस से जा रही है तो जाने के बाद क्या हो जाएगी? बोलो, याद रहेगी बात? और तीसरी किरण अगर जा रही हो तो टकराने के बाद सीधी निकल जाएगी, आगे वापस नहीं आएगी। वापस तो आनी नहीं किरण इस बार, क्योंकि अपवर्तन है। क्या है? टकराने के बाद दूसरी तरफ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? आई बात समझ में? उतारे इसको जल्दी से। कितना लिखा भैया? अब देखिए जरा आगे विभिन्न प्रकार के लेंस को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये समस्या बहुत ज्यादा आती है कि अलग अलग तरीके के नाम आपको दिए जाते हैं। कभी भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस तो बहुत मुश्किल आपको देगा। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा क्या देगा? देखिए जरा, अगर बोल दे उत्तल लेंस या द्विउत्तल या बोल दे उभयोत्तल, तो तीनों का मतलब एक ही है। कौन से वाला? ये वाला, ये उभयोत्तल। उभय का मतलब है उभयनिष्ठ, दोनों तरफ सेम, दोनों तरफ उत्तल। द्विउत्तल का मतलब भी ये, दोनों तरफ उत्तल। और खाली उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस है। जब दोनों पृष्ठ उत्तल हो तो क्या बनेगा? उभयोत्तल। जब दोनों पृष्ठ अवतल हो तब क्या बनेगा? बोलो, उभयावतल, द्विअवतल या अवतल। याद रहेगी बात? अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरे पॉइंट में आपको दोनों सेम दिख रहे होंगे, ये वाला इसके सेम और ये वाला इसके सेम। हालांकि देखने में सेम है, लेकिन बहुत छोटा सा इनके अंदर डिफरेंस होगा, वक्रता त्रिज्या का। समझ में आई बात? अगर अवतलोत्तल है, अवतलोत्तल का मतलब क्या? अव से क्या बन गया? अवतल, और उत्तल से क्या बन गया? उत्तल। समझ में आई बात? ऐसे यहाँ जो उत्तल से क्या मतलब है? उत्तल, और अवतल आकड़ना है ना, अवतल। जब एक लेंस उत्तल हो और एक लेंस अवतल हो तब उसको क्या बोलोगे? उभयोत्तल या उत्तरावतल। समझ में आई बात? जब दोनों लेंसों का एक एक प्रश्न उठा लो आप। समझ में आई बात? अगर पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल है तो ये वाला कहलाएगा। अगर पहला पृष्ठ उत्तल है और दूसरा पृष्ठ अवतल है तो ये वाला कहलाएगा। लास्ट में आ जाओ, अगर क्या आ जाए? समतल। उत्तल के साथ में एक लेंस आ जाए समतल का। समतल का मतलब होता है सीधा शीशा। समझ में आई बात? तो समतल का मतलब सीधा हो गया और उत्तल का मतलब ऐसा हो गया, आकृति गोल वाली। ऐसी तरह जो समतल अवतल, समतल का मतलब सीधा हो गया और अवतल का मतलब गोल वाली हो गई। क्लियर है? समझ में आई बात? जल्दी से उतारें, इनको कॉपी कर लीजिए। क्लियर है ना? चलो, ये मुख्य अक्ष आ गया और ये सी आ गया प्रकाशित केंद्र। यस सर। अब याद रखना, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस जो होता है वो कहाँ होता है? बाईं ओर होता है, इसको हम कहते हैं F1। और इसका नियम ये है कि जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के कैसी हो जाए? समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, यानी कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाए? समांतर हो जाए, वो प्रथम फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? अब इससे आगे देखिए जरा, समझ में आ गई बात? द्वितीय फोकस क्या होता है? देखो यार,
द्वितीय फोकस ये होता है कि समांतर आने वाली जो किरणें होंगी वो लेंस से निकलने के बाद जिस बिंदु से होकर के जा रही है वो बिंदु क्या कहलाता है आपका? द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। याद रहेगी बात? अब अगले पर आ जाते हैं। नंबर 3 बात करते हैं किसकी? अवतल की। अवतल का प्रथम फोकस ये लो जी, ये हो गया। क्लियर सी बात है सर? अवतल लेंस में हमें आभास होता है। क्या होता है? आभास। और आभास किस बात का होता है? ध्यान देंगे आप कि समांतर आने वाली जो किरणें हैं, जो डार्क लाइन है वो रियल में होगी और जो डैश डैश है वो आपको दिखाई नहीं देगी, वो केवल आभास है ना? मैंने आपको बताया अवतल में सारी चीजें क्या होती है? आभासी होती हैं। तो देखो जरा, समांतर आने वाली किरणें, इसमें क्या था? एक बिंदु पर मिल रही थी आके, लेकिन इसमें क्या होगा? चारों तरफ को फैलती हुई दिखाई देंगी। क्या कहा मैंने आपको? चारों तरफ को फैलती हुई दिखाई देगी। आई बात समझ में? तो मैंने काम किया, इन फैलती हुई किरणों को पीछे मिलाया और जब फिर से मिलाया तो जिस बिंदु पर ये मिली, जिस बिंदु पर इन्होंने एक दूसरे को काटा, उस बिंदु को क्या कह दिया आपने? प्रथम फोकस F1 कह दिया। बात याद रहेगी? ऐसे अगर मैं बात करूं नंबर 4, नंबर 4 क्या आता है? अवतल का फोकस। देखना भैया, यहाँ पर भी एक लेंस बना दे। समझ में आ रही है बात? अब देखो जरा, अब यहाँ से उल्टा हो गया ऊपर वाले में। किरणें जैसी आ रही थी, समझ में बात? जैसी लेंस पर पड़ी, लेंस पर पड़ने के बाद कैसी हो गई? बोलो, समांतर हो गई। लेकिन जब हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो उनको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा कि सारी की सारी किरणें जो जा रही है वो जाके सीधे एक बिंदु पर आके मिल रही है, जबकि लेंस के दूसरी तरफ हो क्या रहा है? सारी की सारी किरणें अपने आप से ही समांतर हो जा रही है। आई बात समझ में? तो उत्तल में सारी बातें रियल होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो 6 सवाल दर्पण में पड़े थे वो 6 सवाल यहाँ पर बनते हैं। किसके लिए? उत्तल के लिए बनते हैं। जबकि दर्पण में किसके लिए बने थे वे 6 सवाल? अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि वहां पर आभासी वाला काम करता था कौन? उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता था, इसलिए वहां पर 6 सवाल वास्तविक प्रतिबिंब किसके लिए बने? अवतल के लिए। लेकिन यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब कौन बना रहा है? ये वे बातें हैं जो बुक्स में भी नहीं लिखी हुई, फिर बता रहा हूँ तुमको। आई बात समझ में? इसे छोड़ के सारी बात किताबें बुक्स में लिखी हुई है। ठीक, अब अगर लेंस की बात कर दूं तो लेंस में याद रखना अवतल क्या बना रहा है यहाँ पे? आभासी। इसलिए अवतल के लिए यहाँ पर एक केस बनता है केवल, ठीक है? लेकिन उत्तल के लिए 6 के 6 केस बनेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल फिक्स बताता है कि जिससे चलने वाली किरणें, है ना? बोलो, उत्तल लेंस के आवाज नहीं आ रही। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है।
क्लियर है बात? Yes, sir. अब बोलो आगे उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, बोलो मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें समांतर आने वाली किरणें लेंस पर पड़ने के पश्चात लेंस पर पड़ने के पश्चात जिस बिंदु से जाकर मिलती है जिस बिंदु से जाकर मिलती है वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। F2 कहलाता है। बोलो अवतल लेंस का अवतल लेंस का प्रथम बिंदु। प्रथम फोकस। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, याद रखना। बोलो मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली समांतर आने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ने के पश्चात लेंस पर पड़ने के पश्चात अब याद रखना जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, बोलो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है। याद आ रही है बात समझ में? नहीं याद करके जाना, ध्यान रखना। कॉपी में लिखो चाहे ना लिखो, अपने माइंड को थोड़ा तेज बना के रखें कि कोई चीज सामने लिखी हुई है तो याद हो जाए। समझ, दोहराना रिवाइज करना कुछ नहीं होता, ठीक है? ये सब उनके बहाने होते हैं जो याद नहीं करती या जिनके याद नहीं होता। आई बात समझ में? इसको आज समझ ले और अगले 6 महीने तक याद रखेंगे F1 F2 क्या क्या होता है लेंस में। बोलो उत्तल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब इसे कैसे बताओगे? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से खड़ा हो कोई भी बच्चा, कोई भी बताए, आप बताओ इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? बोलो। बोलो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत किरणें लेंस पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। आज समझ में आई? तो आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि उत्तल और अवतल में प्रथम फोकस F1 और द्वितीय फोकस F2 हम कैसे याद रखेंगे क्वेश्चन के अंदर। आई बात समझ में नहीं? क्लियर है? यही मेन टॉपिक है आज की क्लास का। जल्दी से इसको बनाए, इसकी डेफिनेशन लिखिए फटाफट से।